हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई। फ्रेंड्स, आज अपने क्वांट की ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि नंबर सीरीज से बेसिकली किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके, तो नंबर सीरीज से जो बेसिकली तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट होता है सीरीज कंप्लीशन, सेकंड होता है मिसिंग नंबर और थर्ड होता है रॉन्ग नंबर। सीरीज कंप्लीशन में ये होता है जैसे कि ये सीरीज चल रही है तो लास्ट में सीरीज कंप्लीट करना है इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क होता है। ये हमारा सीरीज कंप्लीशन का इस तरह से क्वेश्चन आता है। मिसिंग नंबर जो होता है वो ऐसा होता है कि सीरीज चल रही है उसके बीच में हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स दे देगा कि यहाँ पे क्या आएगा, ये मिसिंग नंबर का होता है। और रॉन्ग नंबर क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें कि सीरीज एक चल रही है उसमें कोई ऑड नंबर हमें दे दे जो कि उसमें सीरीज में गलत होता है। तो इस तरह से रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज की अपनी इस क्लास में हम सीरीज कंप्लीशन और मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम रॉन्ग नंबर यानी कि ऑड नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हम देख सकते हैं सीरीज हमारी चल रही है 0, 2, 6, 12, 20, 30। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि नंबर सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कोई ऐसा एक शॉर्टकट सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आप फॉलो करके सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें हमें क्या होता है, हमें सीरीज को देखना पड़ता है बहुत ध्यान से कि क्या चल रहा है। कभी ऐसा होता है कि सीरीज में हम टर्म्स को ऐड करते जाएं तो हमें आंसर मिल जाता है। कभी ऐसा होता है कि हमें मल्टीप्लाई करते जाना होता है। कभी ऐसा होता है स्क्वायर देखते चले जाए तो हमें नंबर मिल जाते हैं। कभी क्यूब से नंबर मिल जाते हैं। तो हमें उस सीरीज को पहले देखकर समझना पड़ता है कि क्या चल रहा है और उस बेसिस पे हम फिर क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 0, 2, 6, 12, 20, 30। अब ये हमारी सीरीज चल रही है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क देके कि यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि आखिर इसमें चल क्या रहा है, हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 0 है, ओके, यहाँ है 2, 6, 12, 20, 30। अगर सिर्फ एडिशन की बात की जाए तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा सेम नंबर नहीं होगा जिससे कि हम ऐड करें तो हमें आंसर मिल जाए। ओके, मल्टीप्लाई से भी कुछ हमें नहीं मिल सकता। अब हम स्क्वायर से देखते हैं फ्रेंड्स, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 हमें कैसे मिल सकता है। अगर हम 1 स्क्वायर माइनस 1 करते हैं, ओके, 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अगर हम करते हैं 2 स्क्वायर माइनस 2, अगर हम 2 स्क्वायर माइनस 2 करते हैं तो ये हो जाता है 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 3 स्क्वायर माइनस 3, अगर हम 3 स्क्वायर माइनस 3 करते हैं हमें 9 मिल जाता है और 9 में से 3 जाए तो हमें 6 मिल जाता है। इसका मतलब सीरीज हमारी सही चल रही है। अब इसी तरह हम आगे चलेंगे। उसी तरह से हम देखते हैं 4 स्क्वायर माइनस 4 करें अगर ये 16 हो जाएगा। 16 में से 4 हम माइनस करेंगे तो हमें ये 12 मिल जाएगा। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 5 स्क्वायर माइनस 5 करें तो ये 25 होता है। 25 में से 5 चला जाएगा तो हमारा 20 मिल जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 6 स्क्वायर माइनस 6 करेंगे, ये 36 हो जाएगा। 36 में से 6 चला जाएगा तो हमें 30 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सीरीज चल रही है उसी तरह से अब हमें क्या करना होगा, 7 स्क्वायर माइनस 7 कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो करते हैं 7 स्क्वायर माइनस 7, 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा और 49 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। ओके, अब हमें हमारा आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 20 तक की स्क्वायर और क्यूब अगर याद हो अच्छे से तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। आप कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको 7 का स्क्वायर याद हो तो बहुत इजीली कम टाइम में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना होगा, ये तो 7 का स्क्वायर हो सकता है, 12 का, 13 का स्क्वायर आए तो क्या आप वहां पे मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत जरूरी है। चलिए हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1, 8, 27, 64, 125,
216। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार देखने से ही हमें समझ में आ जा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। ओके, ये अगर हम कहें तो ये हमारा 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 3 का क्यूब, 1 का क्यूब हमारा 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, उसी तरह से 4 का क्यूब होता है 64, उसी तरह 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारा 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ओके, ये हमारा 3 का क्यूब है, ये हमारा 4 का क्यूब है, उसी तरह से ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा? अब आ जाएगा हमारा 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? 343 होता है। यानी कि जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 343। ओके, हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस देखते ही हमें समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन में सीरीज चल रही है 13, 18, 16, 21, 19, 24। अगर आप ध्यान दें तो आप एक चीज देख सकते हैं कि सीरीज क्या हो रही है? बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है अब सीरीज घटेगी, यानी कि 24 से कम नंबर यहाँ पे आएगा। ये चीज तो हमें समझ में आ जा रही है, लेकिन हो क्या रहा है अब उसको समझा जाए। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें फ्रेंड्स तो 13 में अगर हम +5 ऐड करते हैं तो हमें 18 मिल जाता है, और अगर 18 में से हम -2 कर देते हैं तो हमें 16 मिल जाता है, और 16 में अगर हम +5 करते हैं तो हमें 21 मिलता है। 21 में से -2 करते हैं तो हमें 19 मिलता है। 19 में फिर से हम +5 करते हैं तो हमें 24 मिलता है। ओके, अब जाहिर सी बात है जो सीरीज चल रही है +5 -2 +5 -2 +5, तो अब क्या करेंगे हम? -2 करेंगे, यानी कि 24 -2 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -2, 24 में से -2 हमारा 22 आ गया। ये हमें सीरीज में यहाँ पे हमारे 22 आएगा, ये हमारा आंसर हमें मिल गया। ओके, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने देखा किस तरह से कर सकते हैं। नाउ वी कम ऑन फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे सीरीज हमारी 1, 3, 6, 8, 16, 18, 36 और 38। अब हम ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी सीरीज बढ़ते हुए चली जा रही है। ओके, तो अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे +2, अगर हम इस सीरीज की बात करें 1 से 3 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 हो जा रहा है। अगर हम 1 पे 2 जोड़ दे तो हमें 3 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 से 6 हो रहा है, इसका मतलब क्या है? 3 × 2 हो रहा है, 3 2 जा 6। उसी तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से +2 हो रहा है, ये 8 हो जाएगा हमारा। उसी तरह से यहाँ पे × 2 हो जा रहा है, फिर से यहाँ फिर +2 है, फिर हमारा मल्टीप्लीकेशन 2, उसी तरह से फिर हमारा +2। जाहिर सी बात है अब क्या होगा? +2 × 2 +2 × 2 +2 × 2 +2। अब क्या होगा? हमें 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा 38 को, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, तो हम करते हैं 38 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 76। यानी कि ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई, हमारा आंसर हमें मिल गया 76। हमने देखा किस तरह से सीरीज चल रही थी, +2 × 2। ये चीज हमें समझनी पड़ती है कि सीरीज में हो क्या रहा है, फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारे सीरीज कंप्लीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं मिसिंग नंबर पे। ओके, मिसिंग नंबर में हमारा पहला क्वेश्चन है 1 है, 27, 125, 729, 1331। ओके, अब हम इसको ध्यान से अगर देखें तो हमें यहाँ पर भी एक चीज समझ में आ रही है कि ये तो क्यूब का है क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये 1 का क्यूब है। ओके, यहाँ पे ध्यान दें तो ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, इधर भी ये 7 का क्यूब है, सॉरी ये हमारा 9 का क्यूब है। ओके, और ये हमारा 11 का क्यूब है। अब हम अगर ध्यान दें तो यहाँ 1 के बाद डायरेक्ट हमने 3 का क्यूब निकाला, 3 का क्यूब हमें दिया है। उसी तरह से 3 के बाद हमें 5 का क्यूब दिया है। जाहिर सी बात है हमें करना तो क्यूब ही निकालना है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे +2 हो के हो रहा है,
+2 हो रहा है। अगर लास्ट में भी हम देखें तो यहाँ भी +2 हो रहा है, यानी कि 1 के बाद सीधे 3 का, 3 के बाद 5 का, तो जाहिर सी बात है 5 के बाद यहाँ किसका होगा, 7 का होगा। ओके, तभी 7 यहाँ होगा, तो यहाँ 9 और यहाँ 11, यानी कि +2 ऐड करते हुए जाएंगे और उसका हम क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पे 7 का क्यूब हमारा आ जाएगा 343। 7 का क्यूब होता है 343। तो ये आंसर हमें यहाँ से मिल गया। अब हम आते हैं हमारे छठे क्वेश्चन पे। 23, 27 फिल इन द ब्लैंक्स है, 35, 39, 43। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम यहाँ करें तो ये +4 हो जा रहा है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे हम देख नहीं सकते, इस तरफ हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर भी +4 हो रहा है और यहाँ पर भी +4 हो रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इस 27 में हम 4 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो 27 में 4 ऐड करेंगे तो हमें 31 मिलेगा और ये हमारा मिसिंग नंबर हमें मिल गया। अब आते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे, देखते हैं 0, 7, 1, 6, 2, 3, 4, 4। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें क्या हो रहा है, 2 टाइप्स की सीरीज एक साथ चल रही है। अगर हम ध्यान दें तो ये देखिए 0, 1, 2, 3 और 4। ओके, और अगर ये ध्यान दें 7, 6। ओके, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, अभी हमें ये पता नहीं 4। तो एक सीरीज तो हमारी बढ़ रही है, 0, 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 तरह की सीरीज यहाँ पे चल रही है, एक ये सीरीज हमारी हो गई और एक सीरीज चल रही है 7, 6, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, और 4। जाहिर सी बात है ये बढ़ रही है और ये घट रही है। तो ये 7, 6 है, तो यहाँ क्या हमारा आ जाएगा 5, तभी ये सीरीज पूरी होगी 7, 6, 5 और 4। ओके, ये हो गई 0, 1, 2, 3 और 4। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ये है 1, 1, 4, 8, 9 फिल इन द ब्लैंक्स है, 16 और 14। अब यहाँ क्या चल रहा है देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा 1 स्क्वायर भी 1 होगा, और अगर 1 क्यूब की बात करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे ये हमारा 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे ये 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारा 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, और इधर देख लें तो ये हमारा 4 का स्क्वायर होता है और ये हमारा होता है 4 का क्यूब। तो हम देख सकते हैं कि स्क्वायर क्यूब उसी नंबर का स्क्वायर और क्यूब की सीरीज पूरी चल रही है। तो जब ऐसी सीरीज चल रही है तो यहाँ पे हमारा 3 का स्क्वायर था ये 9, जाहिर सी बात है अब 3 का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब आएगा तो वो हो जाएगा 27। तो ये आंसर हमें यहाँ से मिल गया, हमारा मिसिंग नंबर हमें मिल गया। तो फ्रेंड्स, आज हमने नंबर सीरीज के सीरीज कंप्लीशन और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके देखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही होती है कि आपको सीरीज को देखकर पहले ये समझना पड़ता है कि सीरीज में चल क्या रहा है। जब आप एक बार ये समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस क्लास इज ओवर। आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है और हम नंबर सीरीज से रिलेटेड रॉन्ग नंबर यानी कि ऑड नंबर से रिलेटेड एक अपना दूसरा नेक्स्ट क्लास हम अपनी करेंगे। तो अगर आप हमारा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियोस को देख सकें। और फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।